तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे सर बताइए। तो बोले तो एम्बिशन से तो एम्बिशन मतलब क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल जब क्या करता है सर आपका वाटर को या किसी भी लिक्विड को मतलब क्या करता है सर आपका अब्सॉर्ब करता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एम्बिशन। तो जो अब्सॉर्ब करता है वो मतलब क्या होता है, इम्बाइबेंट्स होता है। और मतलब समझिए वाइल द लिक्विड विच इज़ इम्बाइब्ड इज कॉल्ड इम्बाइबेट। तो जो लिक्विड मतलब क्या होता है सर आपका अब्सॉर्ब होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका इम्बाइबेट। इसी कारण से मतलब क्या होता है सर आपका ड्राई सीड्स स्वेल कर जाता है। इसी कारण से मतलब क्या होता है सर आपका वुडन डोर मतलब क्या होता है सर आपका जैम हो जाता है। इसी कारण से मतलब क्या होता है सर आपका एम्बिशन प्रेशर। तो एम्बिशन प्रेशर के कारण ही मतलब क्या होता है सर आपका सीड्स अंदर से मतलब क्या होता है फटता है, फिर उसमें से मतलब क्या होता है सर आपका क्या बोलते हैं उसको, प्लांट छोटा प्लांट का क्या नाम होता है, कॉटिलेडन्स मतलब क्या होता है बाहर निकलता है। तो एम्बिशन प्लेस फॉलोइंग कहाँ पे थे हम, से बताइए। आप एम्बिशन प्रेशर वाला तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका इट हेल्प्स द सीड टू जर्मिनेट बाय ब्रेकिंग द सीड कोड। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल इन द प्लांट बॉडी। इट इज़ डोमिनेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप बाय मतलब क्या है सर आपका रूट हेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए डिफ्यूजन के बारे में लोग जानते हैं कि जब चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका हायर कंसंट्रेशन के रीजन से मतलब क्या होता है सर आपका लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में मतलब क्या होता है सर आपका जाता है, तो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका डिफ्यूज़ होता है। जब चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका हायर कंसंट्रेशन के रीजन से मतलब क्या होता है सर आपका लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में जाता है, तो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका डिफ्यूज़ होता है। जब चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में जाता है, तो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका डिफ्यूज़ होता है ना। ये बात हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन का बात मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता। फॉर एग्जांपल इनको अगर आप ड्रॉप कर दें पानी के ग्लास में, उसके बाद फिर मतलब क्या हो सर आपका इंक अगर फैलने लगे तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका डिफ्यूजन हो रहा है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या चीज़ का हो रहा है, सॉल्वेंट का हो रहा है, सल्यूट का हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है मतलब क्या सर आपका सल्यूट का। और आप सोल्यूशन के बारे में ये बात जान चुके थे कि मान लीजिए मेरे पास अगर 2 आइडेंटिकल ग्लास है और 2 आइडेंटिकल ग्लास में अगर मेरे पास एक गिलास पानी है, तो जिसमें मतलब क्या सर आप एक में 1 चम्मच चीनी खोले और एक में मतलब क्या सर आपका 2 चम्मच चीनी खोले। तो जिसमें हम क्या किया सर आपका 2 चम्मच चीनी खोले उसमें मतलब क्या कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हायर है, और जिसमें हम 1 चम्मच चीनी खोले उसमें मतलब क्या कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लोअर है। ये बताया समझ इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आगे आ जाइए डिफ्यूजन प्रेशर। द डिफ्यूजिंग पार्टिकल इन अ मीडियम एक्सर्ट अ प्रेशर which is directly proportional to their concentration. Their pressure is also known as diffusion pressure. तो अंदर में मतलब क्या फैला कर रहा है तो एक तरह का प्रेशर मतलब क्या करता है सर आपका एक्सर्ट करता ही है, और जितना कंसंट्रेशन होगा प्रेशर मतलब क्या सर आपका उतना ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ को कहा जाता है सर आपका डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स ग्रेटर विल बी देयर प्रेशर। तो जितना मतलब क्या सर आपका डिफ्यूजिंग पार्टिकल का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा मतलब क्या सर आपका प्रेशर होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, इट इज़ अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा occurs बाई डिफ्यूजन। इट डिस्ट्रीब्यूट्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इनटू मतलब क्या सर आपका प्रोटोप्लाज्म। तो डिफरेंस बिटवीन इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन, तो वो छोड़ के हम लोग देख लेंगे। अब क्या पहले देख चुके थे, अब यहाँ पे आ जाइए ऑस्मोसिस क्या होता है। तो सोल्यूशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब जैसा आपको एग्जांपल दिए थे कि समझिए एक क्लास में मतलब क्या सर आपको 1 चम्मच पानी अगर खोले, एक क्लास में मतलब क्या सर आपका 2 चम्मच पानी अगर खोले, तो इसमें 2 चम्मच पानी खोला वो सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, और जिसमें 1 चम्मच पानी खोले वो मतलब क्या सर आपका वो डाइल्यूट मतलब क्या सोल्यूशन। तो लो कंसंट्रेशन के लिए वर्ड जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डाइल्यूट आता है ना। तो अब देखिए ये बात को ध्यान से समझिए, कंफ्यूज मतलब होने का मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो क्या बात को ध्यान से समझना है, क्या बात पे कंफ्यूज नहीं होने का, इस बात को मतलब क्या कंफ्यूज नहीं होने का, इस बात को मतलब क्या ध्यान समझने का है कि कंसंट्रेशन अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर होता है तो उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होता है, और अगर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर आपका कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है लोअर होता है, तो उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है सर आपका हायर होता है। तो नॉर्मली हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है कि चीज़ मूव करेगा मतलब क्या सर आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है सर आपका चीज़ मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। नॉर्मली हम लोग माइंड किस तरह वर्क करेगा कि चीज़ मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है सर आपका चीज़ मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका देखिए
रूट के अंदर जो मतलब क्या होता है, सेल सैप होता है, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है सर आपका, हायर होता है। और सॉइल के अंदर जो वाटर मिनरल्स होता है उसका कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, लोअर होता है। फिर ये मतलब क्या होता है सर आपका, वाटर और मिनरल्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, सॉइल से जाता है किसके अंदर सर आपका, सेल के अंदर। आप समझ रहे बात क्या आप ना। तो वो जाता कहाँ सर आपका, सॉइल से जाता है मतलब कहाँ सर आपका, सेल के अंदर। सॉइल से जाता है मतलब कहाँ सर आपका, सेल के अंदर। सॉइल से कहाँ पे जाता है सर आपका, सेल के अंदर। तो यहाँ पे आप बात को ध्यान से समझिए। It is defined as the movement of water molecules from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration। आप बोलेंगे सर आप तो उल्टा फुल्टा पढ़ाया अभी हम क्या बोला कि ऑस्मोसिस में क्या होता है सर आपका, लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। सोल्यूशन का अगर आप बात करेंगे तो लो कंसंट्रेशन से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है। अगर सोल्यूशन का बात करेंगे तो वो कहाँ जा रहा है सर आपका, लो कंसंट्रेशन के हिसाब से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है। लेकिन आप अगर सॉल्वेंट का बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका, नॉर्मली मतलब क्या हो रहा है सर आपका, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के हिसाब से जा रहा है। तो ये मतलब क्या सर आपका, वाटर के मॉलिक्यूल्स के हिसाब से मतलब क्या हो रहा है सर आपको बता रहा है। तो ये बात समझना है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए आगे देखिए। आप समझिए बात क्या बोले हैं। तो अगर आप ये बोल सकते हैं कि मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर मतलब क्या सर आपका, लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है सर आपका, ऑस्मोसिस नहीं होता है। तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। तो इससे पहले एम्बिशन के बारे में पढ़े थे। एम्बिशन भी क्या था आपका, पैसिव प्रोसेस था। इससे पहले मतलब क्या सर आपका, डिफ्यूजन के बारे में पढ़े थे। डिफ्यूजन में मतलब क्या सर आपका, पैसिव प्रोसेस था। और यहाँ पे ऑस्मोसिस जो आ रहा है, ऑस्मोसिस पे क्या सर आपका, पैसिव मतलब क्या सर आपका प्रोसेस है। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब आगे आ जाइए। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट ऑफ एनर्जी। डिस्कवरी ऑफ ऑस्मोसिस वाज डन बाय पेफर्ड। अब आगे आ जाइए। Osmosis can be of following two types depending upon the concentration of the solution। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन बोला जाएगा तो आपको कान खड़ा करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अगर बोला जाएगा तो आपको कान मतलब क्या होगा, खड़ा करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आपने ना। जब सोल्यूशन का बात होता है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन एक ही बात है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या सर आपका अलग बात है। आप समझ रहे बात क्या है ना। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है सर आपका, लो होता है। और लोअर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन में मतलब क्या होता है सर आपका, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है आपका, हाई होता है। तो यहाँ पे क्या बताया, ऑस्मोसिस कैन बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इनसाइड द सेल एंड द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है। तो सल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इस हिसाब से मतलब क्या होगा सर आपका, ऑस्मोसिस दो तरह का होगा। सल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इस हिसाब से मतलब क्या है सर आपका, ऑस्मोसिस जो है दो तरह का होगा। सल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इस हिसाब से मतलब क्या होगा सर आपका, ऑस्मोसिस जो है दो टाइप का होगा। सल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इस हिसाब से मतलब क्या सर आपका, ऑस्मोसिस जो होगा वो क्या होगा सर आपका, दो टाइप का होगा। सल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इस हिसाब से ऑस्मोसिस जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका, दो तरह का होगा। सल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इस हिसाब से मतलब क्या सर आपका, ऑस्मोसिस जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका, दो टाइप का होगा। ठीक है ना। तो बात को ध्यान से समझिएगा। जिस ऑस्मोसिस में मतलब क्या होता है सर आपका, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है वो होता है एक्सो ऑस्मोसिस। और जिस ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है सर आपका, अंदर आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, एंडो ऑस्मोसिस। तो एक्सो ऑस्मोसिस होने के बाद सेल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, फ्लैसिड हो जाता है, पिचक जाता है। और एंडो ऑस्मोसिस होने के बाद सेल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, फूल जाता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एक्सोऑस्मोसिस, इट इज़ द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन when the medium surrounding the cell is more concentrated। मीडियम सराउंडिंग द सेल इज मतलब क्या सर आपका, वही तो बताया था ना। when the medium, देखिए सेल के बाहर का मीडियम का कंसंट्रेशन अगर मतलब क्या सर आपका लो होगा तो क्या होगा, पानी
पानी बाहर से मतलब क्या सर आपका अंदर आएगा, ये पानी के रेफरेंस में बात करते हैं। सेल के बाहर का कंसंट्रेशन अगर लो होगा तो पानी मतलब क्या सर आपका बाहर से अंदर आएगा। तो अगर कंसंट्रेशन लो होता है तो उसको क्या कहा जाता है सर आपका हाइपोटोनिक, और कंसंट्रेशन हाई अगर हो तो उसको क्या कहा जाता है सर आपका हाइपरटोनिक। और कंसंट्रेशन अगर बराबर बराबर रहा तो क्या कहा जाएगा सर आपका आइसोटोनिक। आप समझिए, देखिए मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, सॉरी मेम्ब्रेन मतलब क्या है सर आपका बना दिया, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन के बाहर दोनों का कंसंट्रेशन इसका हो सकता है, मेम्ब्रेन के बाहर कंसंट्रेशन मतलब क्या हो सर आपका हाई हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका हाइपरटोनिक। हो सकता है मेम्ब्रेन के बाहर कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लो हो, तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हाइपोटोनिक। और हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर दोनों कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका बराबर हो, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका आइसोटोनिक। तो अगर सोल्यूशन दोनों तरफ मतलब क्या सर आपका आइसोटोनिक है तो कुछ होने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अगर बाहर का सोल्यूशन अगर मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक है तो फिर पानी मतलब क्या सर आपका बाहर से अंदर आएगा। जैसे कि मतलब सॉइल का कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है लोअर होता है, तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका पानी बाहर से मतलब क्या होता है सर आपका अंदर आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि सोल्यूशन अगर बाहर का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर का कॉन्सेंट्रेट कम अगर है तो फिर मतलब होगा मतलब क्या सर आपका एंडोऑस्मोसिस। बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है तो क्या होगा सर आपका एक्सोऑस्मोसिस। बाहर का कंसंट्रेशन कम अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका एंडोऑस्मोसिस, और बाहर का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा सर आपका एक्सोऑस्मोसिस। क्योंकि पानी मतलब क्या करता है सर आपका हायर कंसंट्रेशन के रीजन से मतलब क्या होता है सर आपका लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में नहीं जाता है, बल्कि मतलब क्या होता है सर आपका लोअर कंसंट्रेशन के रीजन से मतलब क्या होता है सर आपका हायर कंसंट्रेशन के रीजन में जाता है। ये बात हो रहा है कौन सा सोल्यूशन के रेफरेंस में, क्योंकि मोस्टली बात जो होता है वो मतलब क्या सोल्यूशन के रेफरेंस में ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो सॉल्वेंट अपना हायर कंसंट्रेशन के रीजन से अपना लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में मतलब क्या सर आपका जा रहा है, इसको आप बैक पॉइंट मतलब क्या है रखिए। लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या कि पानी क्या करता है कि हायर कंसंट्रेशन के पानी का छोड़ दिए वो तो हम समझ गए। सॉल्वेंट अपना हायर कंसंट्रेशन से अपना लोअर कंसंट्रेशन में ही जाएगा, सॉल्वेंट अपना हायर कंसंट्रेशन से अपना लोअर कंसंट्रेशन में ही जाएगा, सॉल्वेंट अपना हायर कंसंट्रेशन से अपना लोअर कंसंट्रेशन में ही जाएगा, सॉल्वेंट अपना हायर कंसंट्रेशन से अपना लोअर कंसंट्रेशन में ही जाएगा, सॉल्वेंट अपना हायर कंसंट्रेशन से अपना लोअर कंसंट्रेशन में ही जाएगा। लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अलग बात है और सोल्यूशन का मतलब क्या है कंसंट्रेशन अलग बात है। तो हम लोग जब बोल रहे हैं हाइपरटोनिक या फिर बोल रहे हैं हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक, तो हम लोग सॉल्वेंट का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा सोल्यूशन का बात कर रहे हैं। और पूरा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सल्यूट कितना डिजॉल्व है। सल्यूट अगर मतलब क्या असर आपका ज़्यादा से डिजॉल्व है तो मतलब क्या असर आपका वो मतलब क्या असर आपका कंसनट्रेटेड है, यानी हो जाएगा मतलब क्या असर आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सल्यूट अगर मतलब क्या असर आपका लेस डिजॉल्व है तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी कि मतलब क्या असर आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अगर मतलब बराबर बराबर है तो फिर हो जाएगा मतलब क्या असर आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो भी मतलब क्या होता है सर आपका ऑस्मोसिस होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है तो भी मतलब क्या होता है सर आपका ऑस्मोसिस होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में मतलब क्या होता है ऑस्मोसिस नहीं होता है। और दोनों तरफ बात किसका कर रहे हैं, सेल के बाहर जो है उसका हाइपरटोनिक होने का या हाइपोटोनिक होने का या आइसोटोनिक होने का बात करें, ये बात में ध्यान में आप रखिएगा। तो सेल के बाहर का माहौल जो है वो मतलब क्या है, सेल के बाहर का माहौल जो है वो क्या अगर क्या है सर आपका रिस्पॉन्सिबल, बात को ध्यान से समझिएगा। सेल के बाहर का माहौल जो है वो अगर मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक है तो होगा मतलब क्या सर आपका एंडोऑस्मोसिस। सेल के बाहर का माहौल जो है वो मतलब क्या सर आपका सेल के बाहर का माहौल जो है वो अगर मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक है तो मतलब क्या होगा सर आपका एंडोऑस्मोसिस। सेल के बाहर का माहौल जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक अगर है तो होगा मतलब क्या सर आपका एंडोऑस्मोसिस। जैसा एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या होता है सर आपका रूट के केस में होता है, क्योंकि रूट के अंदर जो सेल सैप है उसका कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हायर है, और रूट के बाहर जो मतलब क्या सर आपका वाटर का मिनरल्स का सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लोअर है। तो इसलिए क्या होता है सर आपका सेल का होता है एंडोऑस्मोसिस, और सेल मतलब क्या करता है सर आपका वाटर मॉलिक्यूल्स को मतलब क्या करता है सर आपका अब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हम जानते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या सर आपका है।
ये बताया समझ में? हाँ सर पानी भी खाएगी। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बात को समझ में आया कि सेल के बाहर का माहौल अगर मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक है तो सेल का मतलब क्या होगा सर आपका एंडोऑस्मोसिस, और सेल के बाहर का माहौल अगर मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक है तो सेल का मतलब क्या होगा सर आपका एक्सोऑस्मोसिस। यानी बाहर का कंसंट्रेशन अगर मतलब क्या सर आपका लोअर है तो पानी अंदर आएगा और सेल मतलब क्या सर आपका फूल जाएगा, और बाहर का माहौल अगर मतलब क्या सर आपका कंसंट्रेशन हायर है तो पानी मतलब क्या सर आपका बाहर जाएगा और सेल मतलब क्या सर आपका पिचक जाएगा। तो सेल के पिचक जाने को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका फ्लैसिड हो जाना, और सेल के फूल जाने में क्या कहा जाता है सर आपका टर्जिड हो जाना। अब ये बात अच्छा समझ में आया ना कि सेल के अंदर मतलब क्या सर आपका एक्सोऑस्मोसिस होगा या फिर मतलब क्या सर आपका एंडोऑस्मोसिस होगा, ये क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? बाहर का। ये डिपेंड करता है कि मतलब जो है बाहर का सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। तो बाहर का सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर मतलब क्या सर आपका लो है तो होगा आपका एंडोऑस्मोसिस और सेल हो जाएगा मतलब क्या सर आपका टर्जिड, और बाहर का सोल्यूशन का मतलब क्या सर आपका कंसंट्रेशन अगर मतलब क्या सर आपका हाई है तो क्या होगा सर आपका एग्जॉस्ट। पहले हम सही बोला था, अगर बाहर का हम पता नहीं पहले क्या बोला था हम भूल गए, ठीक है ना। बाहर का कंसंट्रेशन अगर हाई है तो होगा मतलब क्या सर आपका एक्सोऑस्मोसिस, और सेल हो जाएगा मतलब क्या सर आपका फ्लैसिड यानी कि पिचक जाएगा, और बाहर का कंसंट्रेशन अगर लो है तो होगा मतलब क्या सर आपका एंडोऑस्मोसिस, और सेल मतलब क्या सर आपका फूल जाएगा यानी कि मतलब क्या सर आपका टर्जिड मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बात आया समझ में? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे तभी मतलब क्या सर आपका आगे चीज़ मतलब क्या समझ में आएगा, नहीं तो आगे चीज़ समझ में मतलब क्या होता आपको नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये समझिए ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस होता क्या है? अभी वाटर की बात करें इसलिए वाटर का नाम लेके हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा हमको मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस। सही बोले हम? पता नहीं हम क्या बोले। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। हाँ, अगर देयर बोलते तो मतलब क्या होता सर आपका ठीक होगा कि देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस। अभी भी सही बोले हम क्या? एक गलती है, क्या गलती है? बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में अगर आप मेम्ब्रेन का बात नहीं करेंगे तो काम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, क्योंकि आप ये बात को समझिए ना, मेम्ब्रेन ही वो चीज़ है जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका सल्यूट को डिफ्यूज़ होने से रोक रहा है। मेम्ब्रेन अगर नहीं हो तो मतलब क्या होता है आपका सल्यूट भी डिफ्यूज़ हो जाता है ना, नहीं समझे? पानी तो अपना हायर कंसंट्रेशन रीजन से अपना लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाता ही, लेकिन मतलब क्या सर आपका फिर सल्यूट भी तो अपना रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अपना रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन चले जाता। अगर ऐसा होता तो फिर लिविंग रह पाता है क्या? ऐसा अगर होता तो लिविंग रह पाता। अब सेल के अंदर मतलब क्या पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये है, वो है, सब चीज़ बाहर निकल जाता तो फिर फ़ायदा क्या होता? फ़ायदा तो मतलब क्या होता आपका नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलना मतलब ज़रूरी है। आप समझ रहे बात क्या है ना? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता तो डिफिजन होके सेल का मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाता, क्योंकि उसको भी तो अपना हायर कंसंट्रेशन के रीजन से अपना लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में मतलब क्या करना है सर आपका जाना है। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है ना? तो अब आ जाइए यहाँ पे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? दो बात बोलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन में क्या है? सोल्यूशन है।
यहाँ पे सॉल्वेंट का बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो भी मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस का डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऑस्मोसिस क्या होता है सर आपका, कंसनट्रेशन कैसा है उस हिसाब से मतलब क्या हो सकता है सर आपका, दो टाइप का हो सकता है। एक मतलब क्या हो सकता है सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस हो सकता है, और एक मतलब क्या हो सकता है सर आपका एंडो ऑस्मोसिस मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बाहर का सोल्यूशन किस तरह का उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बाहर का सोल्यूशन का कंसनट्रेशन अगर लो है तो पानी अंदर आएगा और होगा मतलब क्या सर आपका एंडो ऑस्मोसिस, और सेल मतलब क्या हो जाएगा सर आपका टर्जिड। और बाहर का कंसनट्रेशन अगर मतलब क्या सर आपका हाई है तो पानी मतलब क्या सर आपका बाहर जाएगा, होगा एक्सो ऑस्मोसिस, और मतलब क्या होगा सर आपका सेल मतलब हो जाएगा मतलब क्या सर आपका फ्लैसिड। तो ये बात आप सही तभी बोल पाइएगा जब आप समझ के बोलिएगा, और बिना सोचे अगर आप बोलिएगा तो ये बात मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका नहीं बोल पाइएगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका, ये बात आपको समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी रिपीट कर देना। तो आप आँख बंद रखिए, आप ये सोचिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। Osmosis is the process of transfer of molecule ट्रांसफर मत बोलिए, आप ये बोलिए कि मतलब क्या है ना सर आपका द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस। ये बात आया समझ में ना। लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू मतलब क्या सर आपका लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन यहाँ पे देयर नहीं बोले तो इम्प्लाइड क्या हुआ कि बात हो रहा है मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन का, क्योंकि वो सोल्यूशन जिसका कंसनट्रेशन हायर होता है उससे पानी निकल के मतलब क्या होता है सर आपका उस कंसनट्रेशन में जाता है, उस सोल्यूशन में जाता है, उसका कंसनट्रेशन मतलब क्या होता है आपका लोअर होता है ना। ये बात आगे समझ में, और जाता है क्या सर आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बात करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका, अगर हम सेमी तो फिर डेफिनेशन मतलब क्या सही होता है, डेफिनेशन सही मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरह का है बाहर वाला, इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ऑस्मोसिस होगा। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब क्या सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस होगा या फिर मतलब क्या सर आपका एंडो ऑस्मोसिस मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ये बताया समझ रहे, बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, एकदम क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो अब आ जाइए यहाँ पे समझते हैं। तो बाहर का कंसंट्रेशन अगर मतलब क्या होता है सर आपका हायर होता है तो सेल के अंदर का पानी मतलब क्या होता है सर आपका बाहर निकल जाता है और सेल हो जाता है मतलब क्या सर आपका फ्लैसिड। सेल मतलब क्या होता है आपका श्रिंक कर जाता है। और बाहर का कंसंट्रेशन अगर लोअर होता है तो अंदर का बाहर का पानी मतलब क्या होता है आपका अंदर आया था और हो जाता है मतलब क्या सर आपका एंडो ऑस्मोसिस, और सेल हो जाता है मतलब क्या सर आपका टर्जिड। तो फिर क्या बोलेंगे बताइए कि अगर बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो फिर क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर का सोल्यूशन अगर मतलब क्या सर आपका हाइपरटोनिक है, ठीक है, बाहर का सोल्यूशन अगर मतलब क्या सर आपका हाइपरटोनिक है तो फिर क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर मतलब क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर मतलब क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर मतलब क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस, याद रखिएगा। और बाहर का सोल्यूशन अगर मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक है तो फिर मतलब क्या होगा सर आपका एंडो ऑस्मोसिस। तो बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है तो होगा एक्सो ऑस्मोसिस और सेल हो जाएगा फ्लैसिड। और बाहर का सोल्यूशन अगर मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक है तो फिर होगा एंडो ऑस्मोसिस और सेल हो जाएगा मतलब क्या सर आपका टर्जिड। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका ऑस्मोसिस से मतलब क्या बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। आया बात समझ में, ठीक है ना। तो अंडा अगर डालते हैं तो अंडा में भी क्या होता है सर आपका, अंडा का मतलब हल्का सा बॉईल करके अंडा छिलका निकाल के अंडा को अगर आप डालेंगे तो अंडा क्या है, अंडा में भी मतलब क्या होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अंडा के बाहर भी लिक्विड है और उसको पानी में अगर आप डाल देंगे नमक वाला पानी में तो उसके बाहर भी लिक्विड है, अंदर भी लिक्विड है और क्या सर आपका बाहर भी मतलब क्या सर आपका लिक्विड है। तो पहला बार आप क्या करेंगे सर आपका, मान लीजिए एक अंडा को डाला, बाहर क्या था हाइपोटोनिक, तो फिर क्या होगा, अंडा पिचक जाएगा,
दूसरा वैसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन अंडा को मतलब डालते किसमें सर आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो अंडा मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो ये बात को एकदम भूलना मतलब क्या है सर आपका नहीं है। बार 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 मतलब क्या रखना है सर आपका ध्यान में रखना है यहाँ तक, ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन वो लोग जानते हैं कि इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो किसी चीज़ को आने जाने देगा ही नहीं, जैसे अंडा का मतलब क्या था शेल था या फिर शेल नहीं था, क्योंकि शेल में भी होता है आने जाने का जगह। परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या होता है सेमी परमिएबल, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका पढ़ लीजिए। इट अलाउज यूजफुल सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज़ इन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज़ आउट, यानी काम का चीज़ को तो आने देता है, लेकिन मतलब क्या करता है सर आपका आलतू फालतू सब्सटेंस को मतलब क्या करता है सर आपका बाहर निकाल देता है। तो ये मतलब क्या होता है सर आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो पाता है, और कोई तरीके से मतलब क्या होता है सर आपका नहीं हो पाता है। तो जिस तरह डिफ्यूजन जब हो रहा था तो मतलब क्या है सर आपका डिफ्यूजन का प्रेशर था, और कंसनट्रेशन अगर मतलब क्या है सर आपका हायर था तो डिफ्यूजन का प्रेशर मतलब क्या है सर आपका हायर था। कंसनट्रेशन अगर मतलब क्या होता सर आपका लोअर होता तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है सर आपका प्रेशर मतलब क्या होता लोअर होता। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है सर आपका, देखिए बाहर जो सोल्यूशन है वो किस तरह का सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन। अंदर जो सोल्यूशन है किस तरह का सोल्यूशन है, कंसनट्रेट सोल्यूशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर मतलब क्या है सर आपका हाइपोटोनिक। तो बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपोटोनिक होता है तो फिर मतलब होता है क्या सर आपका एंडोऑस्मोसिस। ये बात आया समझ में ना? क्लियर है? तो यही होता है, और कुछ तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके बात मतलब समझते हैं, ठीक है ना? Osmotic pressure of a solution is the pressure which must be applied to a solution in order to prevent the passage of solvent into the solution through a semi-permeable membrane. Osmotic pressure of a solution is the pressure which must be applied to the solution. Osmotic pressure of a solution is the pressure which must be applied to a solution in order to prevent the passage of solvent into the solution through a semi-permeable membrane. It is measured by an instrument called osmometer. तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेयर किया जाता है, ऑस्मोमीटर। वन ऑफ द क्वेश्चन में मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। ऑस्मोसिस जो होता है किस प्रोसेस के द्वारा मतलब क्या होता है मेयर किया जाता है सर आपका, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ऑस्मोमीटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज द प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सोल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन। अब बोलेंगे ये क्या बात है? ऑस्मोसिस होता है सॉल्वेंट का मूवमेंट, और यहाँ पे बता रहा है हमको ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा सॉल्वेंट का मूवमेंट को रोकने के लिए। नहीं समझे बात क्या बोले? यहाँ पे हम क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस किसका मूवमेंट होता है? सल्यूट का मूवमेंट तो नहीं होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वो प्रेशर है जो प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा सॉल्वेंट का टू बी अप्लाइड टू द सोल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को रोकने के लिए मतलब जो प्रेशर लगाया जाता है वही मतलब क्या होता है सर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपका होता है ना? तो उसको मेरे किससे क्या आता है सर आपका यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑस्मोमीटर। तो देखिए ऑस्मोसिस हो पा रहा है किसके कारण, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस हो पा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता है सर आपका मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्वेंट मतलब क्या होता जा नहीं पाता। तो वो रुक कब पाएगा, रुक कब तब पाएगा जब उसी के बराबर का प्रेशर मतलब क्या सर आपका लगाया जाएगा। तो जितना प्रेशर लगाने के बाद उसका मूवमेंट रुक जाता है तो समझ में आता अच्छा इतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या था आपका था। मेरे बात आप समझें क्या बोला? तो ज़्यादा भी तो हो सकता है, ज़्यादा लगा नहीं, ज़्यादा लगाइएगा तो वो जहाँ पे बराबर होता वहाँ पे लोग छोड़ देता ना, ये बराबर हुआ रुक गया मतलब इतना ही मतलब क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो ये मतलब क्या सर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का मतलब क्या सर आपका एक तरीका है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, कि नॉर्मली लोग को पता नहीं चलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना, लेकिन जब वो लोग को रोकना चाहता है जो पॉइंट में आकर रुक जाता है जो प्रेशर लगाने के बाद तो समझ में आता है अच्छा इतना ही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या था आपका था। तो जानने का मतलब क्या सर आपका यही तरीका है, और ये तरीका से जो डिवाइस से जो इंस्ट्रूमेंट से जाना जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑस्मोमीटर। ये बताया समझ ऑस्मोमीटर मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना? अब आ जाइए। The osmotic pressure of a solution largely depends upon the ratio between the number of solute and solvent particles given in a solution. In other words, osmotic pressure is the measure of tendency to take up water by osmosis. वो छोड़ दिया आ जाइए। घर में मतलब आपको ये लगा हुआ है क्या बोलते हैं उसको,
एक्वागार्ड ना उसी तरह कुछ क्या लगा हुआ है, हाँ, वो एक्वागार्ड लगा हुआ है ना, उसमें RO लिखा रहता है ना, तो वो RO का मतलब क्या होता है सर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस जो होता है उसको क्या कहा जाता है सर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप ये समझिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम अ सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। क्या आप बोले थे अभी, आप क्या बोले थे हायर हो जाएगा तो क्या होगा, तो हायर हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस उल्टा हो जाएगा, और वही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा के मतलब क्या करता है सर आपका एक्वागार्ड मतलब क्या करता है सर आपका ऑस्मोसिस उल्टा करता है, तो उससे क्या होगा? तो सल्यूट तो निकल नहीं पाता है, तो निकल क्या पाता है सर आपका वाटर, और तो सॉलिड वहाँ पे वाटर है तो सल्यूट तो निकल नहीं पाता, निकलता क्या सर आपका वाटर, और वो वाटर जो निकलता है वाटर मतलब क्या होता है आपका प्योर होता है। तो ये हो कब क्यों पाया, क्योंकि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को जान पाएँ, तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा पाएँ, और तभी तो मतलब क्या सर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस हो पाया, नहीं तो मतलब क्या हो पाता सर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हो पाता ना। आप समझ पा रहे बात क्या बोली। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर लगाने के बाद ऑस्मोसिस रुक जाए उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे ज़्यादा प्रेशर अगर लगा दिया तो क्या होगा सर आपका रिवर्स नॉर्मल बात है, नॉर्मल ही होगा ना, मतलब हम धक्का दे रहे गेट को उस तरफ, आप धक्का दे रहे गेट को इस तरफ, तो मेरा प्रेशर जीतेगा तो उस तरफ जाएगा, आपका प्रेशर जीतेगा तो मतलब क्या सर आपका इस तरफ जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से ज़्यादा प्रेशर अगर लगा रहे हैं आप तो फिर मतलब क्या मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर लगा रहे हैं आप तो मतलब क्या होगा सर आपका प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, तो होगा क्या सर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पहले पानी को अंदर आना था, तो पानी अंदर नहीं आके पानी मतलब क्या सर आपका बाहर जाएगा, लेकिन खास बात क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो सिर्फ पानी ही बाहर जाएगा, और फिर बाहर मतलब क्या सर आपका नहीं जाएगा, और वो पानी जो बाहर जा रहा है पानी कौन सा पानी हो रहा है सर आपका प्योर वाटर हो रहा है, तो उससे वाटर का मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्योरीफिकेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है। मेम्ब्रेन की जगह तो डिफरेंट डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिर्फ लिविंग सेल में होता है, नॉन लिविंग सेल मतलब क्या हो सकता है सर आपका डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है ना, लेकिन मतलब सेल मर भी अगर जाता है उसका मेम्ब्रेन मतलब क्या सेमी परमिएबल होता है, जैसे अंडा। रिवर्स ऑस्मोसिस तक का बात मतलब क्या आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे पाइए, यहाँ पे क्या सर आपका टोनिसिटी, ऑस्मोसिस गेट्स अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन विच इट टेक्स प्लेस। तो जिस एनवायरनमेंट में मतलब क्या होता है ऑस्मोसिस होता है उससे मतलब क्या होता है उसको फ़र्क पड़ता है। द टोनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन इट इज़ द अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप इन अ सिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इन इट। तो यहाँ पे समझते हैं पहले, आइए अभी हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका बात कर चुके थे कि मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और मतलब क्या सर आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। लेकिन फिर से एक बार क्या हल्का सा मतलब क्या सर आपका पढ़ लीजिए। इट इज़ द सोल्यूशन हैविंग लोअर सल्यूट कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल देन फ्लूइड इनसाइड द सेल। हम लोग पढ़े ये बात हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इससे क्या होगा, सॉल्वेंट अंदर की तरफ आएगा सेल के, तो इसको क्या कहा जाएगा सर आपका एंडो ऑस्मोसिस यहाँ पे होगा। और यहाँ पे सेल मतलब क्या सर आपका स्वेल अप कर जाएगा, सेल मतलब क्या सर आपका टर्जिड हो जाएगा। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर है तो कंसंट्रेशन दोनों तरफ मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो मतलब क्या ना एंडो ऑस्मोसिस होगा ना एक्सो ऑस्मोसिस होगा। जिस तरह जो है उस तरह मतलब क्या सर वही रहेगा, है ना। मतलब ना वो टर्जिड बनेगा ना वो मतलब क्या सर आपका फ्लैसिड होगा। अब यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका बाहर का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हायर है, तो अंदर का सॉल्वेंट मूव करके मतलब क्या सर बाहर चले जाएगा, होगा मतलब क्या सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर सेल क्या हो जाएगा सर आपका श्रिंक कर जाएगा, सेल मतलब क्या सर आपका हो जाएगा फ्लैसिड। उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्जिडिटी। तो ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है सर आपका सेल का टर्जिडिटी मतलब क्या होता है सर आपका सेल को रहना पड़ता है टर्जिड ना, सेल को सिकुड़ के मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं रह सकता है ना। तो ऑस्मोसिस के द्वारा ही मतलब क्या होता है सर आपका सेल टर्जिड रहता है, नहीं तो सेल फिर श्रिंक कर जाएगा तो काम चलेगा नहीं ना, लिविंग थिंग भी श्रिंक कर जाएगा फिर काम तो नहीं चलेगा। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन स्टोमाटल मूवमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, यानी स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में ना उसका मतलब क्या है सर आपका फ्लैचिड होने में और टर्जिड होने का मतलब क्या होता है डिपेंड करता है। तो एक तरह से उसको मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑस्मोसिस कंट्रोल कर रहा है ना। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ लिक्विड अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन।
तो लिविंग थिंग में मेम्ब्रेन क्रॉस कर करके जब जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑस्मोसिस के द्वारा ही जाता है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो क्रॉस होता है वो मतलब क्या होता है, लिक्विड अगर क्रॉस कर रहा है तो क्या कैसे क्रॉस करेगा, ऑस्मोसिस के द्वारा, है ना। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय रूट हेयर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, इसी के लिए तो पूरा चीज़ हम लोग पढ़ें। इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जो भी थोड़ा देर पहले बोले। इट प्लेज अ की रोल इन द ग्रोथ ऑफ रेडिकल एंड प्लूम्यूल ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सीड के अंदर मतलब क्या होता है, रेडिकल होता है, और सीड के अंदर मतलब क्या होता है, प्लूम्यूल होता है। तो दोनों मतलब दोनों ही ग्रो करने में मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑस्मोसिस के द्वारा ही मतलब क्या होता है सर, आपका वाटर एंटर करता है अंदर। डिफ्यूजन, बोलिए सर। टॉनिसिटी के बारे में तो ज़्यादा डिस्कस हुआ है। टॉनिसिटी के बारे में क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे ना, पीछे हम लोग क्या बोले थे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, टॉनिसिटी का मतलब ये होता है, यहाँ पे पीछे हम लोग क्या डिस्कस किए थे, एग्जॉस्ट एंडोस्ट में, कि अगर मतलब क्या असर आपका बाहर का सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या असर आपका लो है, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन का सोल्यूशन अगर हाई है तो फिर पानी मतलब क्या असर आपका बाहर निकल जाएगा, तो सेल मतलब हो जाएगा फ्लैसिड। वही बात है यहाँ पर हाइपोटोनिक आइसोटोनिक भी एक्सप्लेन हो चुका था, तो इसलिए हम लोग मतलब क्या असर आपका हाइपरटोनिक आइसोटोनिक के बारे में उतना बात मतलब क्या असर आपका इसलिए नहीं था। आप समझे बात क्या, बोले कि पीछे मतलब क्या असर आपका बात हो चुका था। अगर कंसंट्रेशन हायर है तो हाइपरटोनिक है, कंसंट्रेशन लोअर है तो मतलब क्या असर आपका हाइपोटोनिक है, कंसंट्रेशन बराबर अगर है तो मतलब क्या असर आपका आइसोटोनिक है ना। तो अगर बाहर का कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक है तो फिर क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस, और सेल मतलब क्या असर आपका स्वेल अप कर जाएगा, सेल मतलब हो जाएगा मतलब क्या असर आपका टर्जिड, और अंदर का बाहर का कंसंट्रेशन मतलब क्या असर आपका लो अगर है तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए। तो फिर अंदर का बाहर का कंसंट्रेशन सेम है, मतलब सेम अगर है, आइसोटोनिक अगर है तो फिर एंडोऑस्मोसिस नहीं होगा, मतलब क्या असर आपका एग्जॉस्मोसिस नहीं होगा। हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा कि अगर सेल के बाहर का कंसंट्रेशन लोअर है तो फिर वो सोल्यूशन मतलब क्या असर आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और इस केस में क्या एंडोऑस्मोसिस होगा, मतलब सेल टर्जिड हो जाएगा, और बराबर अगर तो मतलब क्या असर आपका सेल का साइज़ मतलब क्या असर आपका सेम रहेगा, और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन अगर हाइपरटोनिक है तो फिर सेल के अंदर का सॉल्वेंट निकल के मतलब क्या असर आपका बाहर चले जाएगा, तो फिर उस केस में सेल हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा, सेल हो जाएगा मतलब क्या असर आपका फ्लैसिड। तो ये बात आया समझ में। आप देखिए अलग से आपका बुक में क्यों नहीं लिखा तो पता है, क्योंकि एक तरह से देखा अगर जाए तो ऑस्मोसिस के साथ डील करने के जब हम लोग डील किए ना तो टर्जिडिटी के साथ हम लोग मतलब क्या असर पर डील कर लिए, और एक तरह से अगर देखा जाए तो जब हम लोग मतलब क्या असर आपका ऑस्मोसिस के साथ डील किए थे तो हम लोग क्या किया था, आपका फ्लैसिडिटी के साथ भी मतलब क्या असर पर डील कर लिए थे। तो उसको खोल के फिर अलग से ही मतलब क्या असर आपका बताया है, क्योंकि टर्जिडिटी का भी मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंस बताना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है सर आपको फ्लैसिडिटी का भी मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंस बताना पड़ता है। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब यहाँ पे आइए बात को समझते हैं। इट इज़ द कंडीशन ऑफ अ सेल इन विच इट बिकम्स डिस्टेंडेड और बर्स्ट आउट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर बाय एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस के द्वारा अगर मतलब क्या होता है, सेल बल्ज कर जाता है, स्वेल अप कर जाता है, तो सेल मतलब क्या होता है सर आपका टर्जिड हो जाता है, और सेल टर्जिड कब होगा, जब होगा मतलब क्या सर आपका एंडोऑस्मोसिस, जो हम लोग पढ़ के हैं। द सेल इज सेड टू बी मोर टर्जिड व्हेन इट कैन नॉट अकोमोडेट मोर वाटर इन इट, यानी इतना पानी अंदर आ चुका है ऑस्मोसिस के द्वारा, एंडोऑस्मोसिस के द्वारा, कि और पानी नहीं ले पा रहा है, तो मतलब क्या वो टर्जिडिटी का लिमिट को मतलब क्या पहुंच चुका है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो सच अ सेल इज़ नोन एज टर्जिड सेल, अ रिवर्सल ऑफ विल्टिंग व्हेन द प्लांट गेट्स वाटर, है ना। विल्टिंग क्या होता है, अगर पेड़ को मतलब क्या होता है पानी नहीं मिलता है तो पेड़ का पत्ता मतलब क्या होता है, फिर आपका सूख जाता है, सूख के मतलब क्या होता है मुरझा जाता है, तो मुरझाने को कहा जाता है मतलब क्या असर आपका विल्टिंग। वही पानी उसको मिलता है तो पत्ता मतलब क्या होता है खड़ा हो जाता है, तो टर्जिडिटी जो है मतलब समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे आ जाइए। 2 kinds of pressure are generated by turgid cell, namely turgid pressure and wall pressure। तो आप ये समझिए सेल के अंदर पानी आया एंडोऑस्मोसिस के द्वारा, तो एक प्रेशर तो क्रिएट हुआ ना, तो प्रेशर का नाम मतलब क्या सर आपका टर्जिड प्रेशर। तो इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल इन द सेल। आप ये बात समझिए, प्लांट सेल अगर है तो उसमें क्या होता है सर आपका सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और उसके बाद मतलब क्या होता है आपका सेल वॉल भी होता है। तो अगर पानी भरेगा इसके अंदर तो ये और बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं, और उसके बाद ये क्या करेगा सेल वॉल के ऊपर प्रेशर मतलब क्या करेगा सर आपका डालेगा।
सेल वॉल के ऊपर प्रेशर हर तरफ जहाँ लगेगा वहाँ सेल वॉल के ऊपर प्रेशर मतलब क्या तरफ पर डालेगा। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है सर आपका, जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, मतलब पूरा आप सेल ही समझ लीजिए। तो प्रोटोप्लाज्म जो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है उसको मतलब क्या है सर आपका कहा जाता है टर्जर प्रेशर, यानी वो अंदर से मतलब क्या और सबका बाहर की तरफ आ रहा है। समझ में आया बात क्या बोले ना, वो ठीक है। तो वो ठीक है, तो अब यहाँ पे आके बात को समझते हैं कहाँ पे। अब क्या बोला, वॉल प्रेशर। इट इज़ द बैक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल अगेंस्ट द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ फुली टर्जेड सेल। नॉर्मली द वॉल प्रेशर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द टर्जर प्रेशर। तो वॉल को भी क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए टर्जर प्रेशर जीत जाएगा तो क्या सेल वॉल फट जाएगा ना। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका, जब सेल टर्जेड हो जाता है तो जितना टर्जर प्रेशर होता है उतना ही मतलब क्या होता है सर आपका वॉल प्रेशर होता है। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या होता है सर आपका होता है। आप समझ रहे बात क्या आप ना, पूरा बात समझ में आया। तो टर्जिडिटी की वजह से मतलब क्या होता है, दो तरह का प्रेशर क्रिएट होता है। एक मतलब क्या होता है टर्जर प्रेशर और एक मतलब क्या होता है सर आपका वॉल प्रेशर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे बात हुई, देखते हैं क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ टर्जिडिटी। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी to soft tissues like leaves in a plant and maintain proper shape। तो प्रॉपर शेप तभी रह पाएगा मतलब लीव्स का या फिर उस तरह का सॉफ्ट टिश्यू वाला मतलब पार्ट्स का, अगर वो टर्जिड रहेगा तब, है ना। इट हेल्प्स द रूट्स टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड्स। तो मतलब क्या होता है सर आपका, हम लोग को ये बात जाने कि रूट मतलब क्या होता है, डीप भी जाता है, और रूट मतलब क्या होता है फैलता भी जाता है। तो टर्जर प्रेशर के द्वारा ही मतलब वो क्या होता है फैलाव, उसका मतलब क्या होता है सर आपका होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय टर्जिडिटी। ये बताया समझ में ना। इट डेवलप्स रूट प्रेशर इन रूट सेल्स। द टर्जर मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन लिग्नस प्लांट्स, लीफलेट्स ऑफ ऑक्जेलिक एंड मिमोसा पुडिका। फ्लैसिडिटी, तो इसके बारे में लोग जान चुके हैं कि अगर मतलब क्या होता है एक्सोऑस्मोसिस होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एंडोऑस्मोसिस अगर होता है तो होता क्या है, एंडोऑस्मोसिस होता है तो सेल बन जाता है टर्जिड। हाँ टर्जिड। और एक्सोऑस्मोसिस अगर हुआ, पानी Flaccid निकल गया तो सेल बन जाएगा मतलब क्या सर आपका फ्लैसिड। तो इट इज़ द कंडीशन इन विच अ सेल लूजेज वाटर फ्रॉम इट्स साइटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। तो सच अ सेल इज नोन एज फ्लैसिड सेल। तो पत्ता मतलब ऐसे देखते हैं ना, खड़ा रहता है पत्ता, फिर क्या होता है गिर जाता है, तो उसको गिरने को क्या कहा था, विल्टिंग कहा जाता है। तो लीव्स विल्ट क्यों करता है, क्योंकि मतलब क्या होता है एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा। इट इज़ बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मतलब क्या आपको टर्जिडिटी। तो ये बात आया समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे टर्जर प्रेशर दिखाया और मतलब क्या दिखाया सर आपका, यहाँ पे दिखाया टर्जर प्रेशर, और जब जाके वॉल को हिट करेगा वो तो मतलब क्या करेगा सर आपका वॉल प्रेशर भी उसके ऊपर मतलब क्या सर पड़ेगा। लेकिन जब सिकुड़ जाएगा तो वॉल प्रेशर टर्जर प्रेशर तो वॉल के ऊपर पड़ेगा नहीं। अब नया चीज़ तो तभी पड़ेगा जब टर्जर प्रेशर आएगा। मतलब वो समझिए टर्जर प्रेशर इतना हो जाए कि वो जाके मतलब क्या सर आपका सेल वॉल को हिट करने लगे। हाँ, और सेल वॉल का तो शेप मतलब एक ही सेल वॉल जैसा का रहता है। शेप मतलब क्या होता है एक ही तरह का रहता है। अगर ये सिकुड़ भी जाएगा तो सेल वॉल अपना उसी शेप को मेंटेन करेगा, और टाइट भी अगर ये हो जाए तो भी मतलब क्या सर आपका सेल वॉल उसी शेप को मतलब क्या सर को मेंटेन करेगा। हाँ, किसी तरह से टर्जर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मतलब क्या सेल वॉल फट भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका टर्जर प्रेशर और सेल तब वॉल तो का dead हो प्रेशर, जाएगा। हाँ मतलब नॉर्मल प्रेशर और सेल वॉल का प्रेशर दोनों मतलब क्या होता है सर आपका एक बराबर होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, तो बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे छठा बचा और मतलब क्या बचा सर आपका सातवां बचा। तो छठा मतलब क्या है सर आपका प्लाज्मोलिसिस, और सातवां मतलब क्या है सर आपका टी प्लाज्मोलिसिस। तो हो सकता है कि बुक में दोनों एक जगह मतलब क्या दिखा दिया गया हो, है ना। तो ये दोनों को समझ लीजिएगा। तो मतलब क्या सर आपका उसके बाद फिर चैप्टर का मेन पार्ट बाकी रहेगा। तो प्लाज्मोलिसिस, इट अकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल when placed in a hypertonic solution। It occurs when water moves out of the cell when placed in मतलब क्या सर आपका hypertonic solution due to osmosis। अब ये बात समझ में आ रहा है, सेल तो है, अगर आप सेल को hypertonic solution में डाला तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा ना।
और पानी जब बाहर निकलेगा तभी मतलब क्या होगा सर आपका प्लाज्मोलिसिस होगा। तो ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस प्लांट लूजेस इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पुल्ड अवे फ्रॉम द सेल वॉल। आप बोलेंगे सब एक ही तरह का है ना, एक ही तरह का है, लेकिन मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अलग अलग चीज़ है। आप समझ रहे बात क्या बोलें? यहाँ पे क्या बताया, देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए सेल मेम्ब्रेन एकदम जाके मतलब क्या है सेल वॉल से चिपक गया था, और जब मतलब पानी वाले निकल गया, हॉलो जगह क्या है सर? वही बता रहे कि यहाँ पे देखिए सेल वॉल एकदम जाके मतलब क्या, सॉरी सेल मेम्ब्रेन एकदम जाके मतलब क्या सर आपका सेल वॉल से मतलब क्या चिपक गया था, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सेल वॉल हट के मतलब क्या है सर आपका सिकुड़ के अंदर आ गया। तो ये हॉलो जगह मतलब क्या है सर आपका एम्प्टी स्पेस है, और कुछ मतलब क्या है सर बीच आपका में ये वैक्यूल है। आप पढ़े थे ना कि प्लांट का वैक्यूल, या तो वो वैक्यूल भरा था तभी तो मतलब क्या सर आपका चिपक पाया था ना, और वैक्यूल का मटेरियल मतलब क्या कम हो गया, यानी पानी उसके अंदर कम हो गया तभी मतलब क्या पिचक गया। आप समझ रहे बात क्या आपने ना? तो प्लाज्मोलिसिस होता कब है, जब आप सेल को मतलब क्या करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दें। तो सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालने के बाद होता क्या है सर आपका एक्सोऑस्मोसिस, और वो अपना ओरिजिनल अपीयरेंस मतलब क्या होता है सर आपका लूज कर जाता है, और फिर क्या होता है प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है श्रिंक कर जाता है। यहाँ प्रोटोप्लाज्म फुल फ्लैश है, और यहाँ प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या कर चुका है सर आपका श्रिंक कर चुका है। तो उसके बाद हुआ क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पुल्ड अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो श्रिंक करना तो क्या था, फ्लैसिडिटी था, लेकिन श्रिंक करने को प्लाज्मोलिसिस नहीं कहा जा रहा है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल से दूर चला गया, और अब जब फ्लैसिड अपीयरेंस हो गया उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका प्लाज्मोलिसिस। तो इसका उल्टा अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा सर आपका डी प्लाज्मोलिसिस। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? नहीं सर। नहीं समझे ना? तो आप ये बात को समझिए, पहले सेल अपना प्रॉपर शेप में था, उसके बाद अब सेल को डाले कहाँ सर आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर डालें तो ये वैक्यूल में जो सेल्स आता है उससे पानी निकल के मतलब क्या बाहर जाएगा ना, पानी निकल के अगर बाहर जाएगा तो वो मतलब क्या सिकुड़ेगा ना, और पानी निकल के बाहर गया अगर वो सिकुड़ गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था, जो सेल वॉल से जुड़ा हुआ था, वो सेल वॉल से मतलब क्या सर आपका दूर हो जाएगा। तो इसी चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका प्लाज्मोलिसिस। आया बात समझ में? देखिए यहाँ पे पूरा होने के बाद ये होगा एम्प्टी स्पेस, फिर मतलब क्या श्रंकन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है सर आपका सेल वॉल से दूर हो जाने का नाम ही मतलब क्या है सर आपका प्लाज्मोलिसिस है। पहले एम्प्टी स्पेस नहीं था, मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में मतलब क्या सर आपका एम्प्टी स्पेस आ गया। पहले मतलब क्या था सर आपका प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या था, फुल शेप में था, अब प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या सर आपका श्रिंक कर गया है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी मतलब पहले मतलब क्या चिपका था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, मतलब क्या सर आपका पूरे अलग हो गया सेल मेम्ब्रेन से, है ना। और ये सेल वॉल से मतलब वो डायग्राम दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ यूज्ड इन किलिंग बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन द कंटामिनेटेड फूड आइटम्स सच एज मीट, जैम्स, पिकल्स एक्सेट्रा बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इन इट। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका, नमक अगर डाल देते हैं ज़्यादा तो सोल्यूशन क्या हो जाता है सर आपका हाइपरटोनिक हो जाता है। और सोल्यूशन अगर मतलब क्या सर आपका हाइपरटोनिक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये क्या नाम है उसका, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा। प्रोटोप्लाज्म अगर श्रिंक कर जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका प्लाज्मोलिसिस होगा, है ना। तो इन सच कंडीशन द बैक्टीरिया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सच कंडीशन बैक्टीरिया डाइज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सेल बॉडी। पानी निकला तो मतलब क्या है सर आपको, बिना पानी के तो मतलब क्या सर आपका जी नहीं पाएगा, तो इसलिए सूखता है। तो मतलब क्या होता है, सूखी माँ जो आदमी खाता है तो उसमें सड़ा हुआ तो रहता है, लेकिन मतलब क्या होता है उसका सब बुराई निकल जाता है। आया बात समझ में ना। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू किल वीड्स विच आर ग्रोन इन प्ले ग्राउंड्स, गार्डन एक्सेट्रा। इट इज़ अचीव्ड बाई स्प्रिंकलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट देयर बेस। तो गार्डन में अगर हो चुका है तो आप नमक छिड़क दिए ज़्यादा करके, तो फिर क्या होगा सर आपका सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब क्या है सर आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक रहा तो उसके बाद फिर क्या होगा सर आपको बताइए, प्लाज्मोलिसिस। तो मतलब क्या है वो श्रिंक कर जाएगा, है ना। डी प्लाज्मोलिसिस, इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस in which the protoplasm of the cell returns to its original position when favorable conditions are provided. When the cell is placed
इन प्योर वाटर और हाइपोटेनिक सोल्यूशन। अब उल्टा होगा, प्योर वाटर में क्या होता है सर, आपका हाइपोटेनिक सोल्यूशन की तरह ही काम करता है। अगेन मेक्स द सेल नॉर्मल एंड टर्जिड and it attains the original shape and size. For example, if a plant cell is placed in salt solution, it becomes plasmolized. But if the same cell is placed in tap water, its original state will reappear. Salt solution में plasmolized क्यों हो जाएगा? क्योंकि shrink कर जाएगा। क्योंकि salt मतलब क्या है सर आपका, salt solution क्या है सर आपका, hypertonic solution है। लेकिन आप टैप वाटर में डालेंगे तो वो मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो मतलब क्या सर आपका डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। इट विल बिकम डीप्लाज्मोलाइज्ड। तो प्लाज्मोलाइसिस डीप्लाज्मोलाइसिस एक ही चीज़ का मतलब क्या सर आपका, दो मतलब समझिए ऑपोजिट। प्लाज्मोलाइसिस इट अकर्स व्हेन टिश्यू सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एकदम क्लियर है। इट अकर्स व्हेन टिश्यू इज प्लेस्ड इन मतलब क्या सर आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा होता है प्लाज्मोलाइसिस, लेकिन एक्सोऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस दोनों मतलब क्या सर आपका एक चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और एंडोऑस्मोसिस के द्वारा होता है मतलब क्या सर आपका डीप्लाज्मोलाइसिस, लेकिन मतलब क्या सर आपका एंडोऑस्मोसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस दोनों मतलब क्या सर आपका एक चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट रिवर्सिबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत समय तक आप पानी से उसको मतलब क्या रखें, वांछित रखें, तो बेचारा तो मर गया। जिंदा रहता था तो मतलब क्या होता आपका डीप्लाज्मोलाइसिस होता। अब यहाँ पे क्या, इट इज़ रिवर्सिबल इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जिंदा तो रहता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये मतलब बहुत लंबे समय के बाद रिवर्स नहीं हो पाएगा, और ये मतलब क्या सर आपका बहुत लंबे समय के बाद मतलब क्या सर आपका रिवर्स हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या सर आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, है ना। ये बचा टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन, forces, ascent of sap, forces of ascent of sap, root pressure, capillary reaction, addition of water, transcriptional pull, descent of sap. थोड़ा सा पार्ट मतलब क्या सर आपको बचा है, ठीक है ना।